और इसी बड़े राजनीतिक विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। इससे जुड़ा हमारा आज का विशेष है वोट जिहाद पर सवाल, सियासी बवाल। क्योंकि अपने आप में लगातार महाराष्ट्र और झारखंड की सियासत गर्मा गई है। वोट जिहाद पर सवाल तो सियासी बवाल मचा हुआ है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार वरुण सिंह जी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए। बहुत जल्दी हमारे साथ में कांग्रेस के समर्थक राजनीतिक विश्लेषक निखिल जैन जी भी जुड़ेंगे। उनके जुड़ने तक विजय जी, तब तक आप लोगों से सवाल लेता हूं विजय जी, क्योंकि अगर कोई वर्ग समर्थन देने की बात कर रहा है कांग्रेस को या उनके सहयोगी दलों को, तो आप लोग को क्यों लग रहा है कि यह वोट जिहाद है? देखिए, बात समर्थन की नहीं है, बात संविधान को तार तार करने की है, बात फतवा जारी करने की है, बात आप देखेंगे किस तरह से संविधान विरोधी बातें करने की है। आप मुझे बताइए, जो 17 मांगे रखी थी जो मुस्लिम संगठन है उन्होंने, तो उसमें क्या था? 10% आरक्षण धर्म के आधार पर, अलगाववादी जो बंद है वहां काफी समय से जेलों में बंद है उनको छोड़ने की बात, पैसा देने की बात, वक्फ बोर्ड को करने की बात, ये बातें कौन कर सकता है? और अभी आपने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया किस तरह से वो कहते हैं कि हमारा निशाना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराना है। उसके अलावा आपने देखा होगा किस तरह से झारखंड में कांग्रेस प्रभारी कहते हैं कि हम घुसपैठियों को भी देंगे। तो ये बातें तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री से बोल चुके थे कि भाई देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा, मुसलमान तो छोड़िए, अब घुसपैठियों का कर दिया इन्होंने। तो जिस तरह से फतवा जारी करने की बातें हो रही हैं, ये असंवैधानिक है। आप इलेक्शन लड़िए, मुद्दे पे लड़िए, आप अपनी बातें रखिए, समर्थन लीजिए, जो मर्जी समर्थन, लेकिन धर्म के आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर ऐसी बातें करना जी ये गलत है। तो आपने देखा होगा किस तरह से तुष्टीकरण में कांग्रेस डूबी हुई है। मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं, 2011 तक सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, आज वो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। 2011 तक दलित, ओबीसी सबको आरक्षण मिलता था उसके अंदर। अब जब से अल्पसंख्यक वो बन चुकी है, उसके बाद में 50% आरक्षण मुस्लिमों के लिए हो गया। 5% किसके लिए हो गया? जो वहां 10वीं 12वीं करेंगे। 10वीं 12वीं कौन करेगा? सर्वविदित है, सबको पता है। जो अफ्रीकन देश है मुस्लिम कंट्री के, क्योंकि यहाँ इस्लाम की भी पढ़ाई होती है, वो आते हैं, उनके लिए आरक्षण हो गया। ऐसे टोटल मिला के जामिया में 75% आरक्षण है, तो बचा 25%। तो किस तरह से, अच्छा उसमें क्या लगा? ठीक है, मैं विजय जी मैं आता हूं। आपका पॉइंट अभी मैंने ले लिया है। वरुण जी को शामिल करते हैं। वरुण जी, क्योंकि ये महाराष्ट्र की सियासत के लिहाज से अगर समझना चाहें तो वोट जिहाद का मुद्दा और किस प्रकार से मुस्लिम संगठनों के माध्यम से जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, उसके अलावा शरद पवार का जो गुट है महाविकास अघाड़ी, उसका समर्थन खुले तौर पर हो रहा है, क्या ये अपने आप में एक सीधे तौर पर मुद्दा बनता दिखाई पड़ रहा है? और किस प्रकार से समाज में अलग अलग दायरे दिखाई पड़ रहा है? कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो ये बात जो सज्जाद नोमानी ने कहा है, जब समर्थन लिया है एमवीए ने, यानी शरद पवार ने, राहुल गांधी ने और उद्धव बाला साहब ठाकरे ने, जब समर्थन ले रहे हैं तो उनके ऊपर भी ये तीखड़ा भी फूटता है जब इस तरीके की असंवैधानिक बातें की जाती हैं। जो उनके समर्थक हैं, जिन्होंने 259 कैंडिडेट्स का लिस्ट जारी किया और कहा कि हम चाहते हैं कि हर मुसलमान इनको वोट करे, इनको जिताए और भारतीय जनता पार्टी को हराए। जब इस तरीके की बात होती है और उसके बाद में यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी को, जो भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए, उसे सोशल बॉयकॉट, ये शब्द मेरे नहीं है, ये सज्जाद नोमानी के हैं, ये स्वतंत्र देश है, यहां पे ऑस्ट्रिसाइजेशन और डिस्क्रिमिनेशन ये संविधान ने कहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि इस तरीके की बातों को कानूनन अपराध माना जाए। और तब भी जब कांग्रेस चुप है, उद्धव ठाकरे चुप है, शरद पवार चुप है, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि एक तकबे का सपोर्ट पाने के लिए इन्होंने संविधान को ताक पर रख दिया है, इन्होंने इस देश के कानून को ताक पर रख दिया है और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है। ये आप समझ लीजिए, इसे दो चीज आती है, यानी नोमानी जो कहते हैं कि मुसलमान साथ है और बाद में कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करता है, ये दोनों चीज अपने आप में दो अलग बातें हैं जो एक साथ कह रहे हैं।
यानी या तो वो गलत बोल रहे हैं, और दूसरा चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, किसका हुक्का पानी बंद करेंगे। ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है, ये दुश्मनी निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है वरुण जी, मैं आता हूं आपके पास में। निखिल जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके अलावा कांग्रेस के समर्थक हैं। निखिल जी, क्योंकि सीधे तौर पर सवाल यही उठता है, जो गैर संवैधानिक गैर कानूनी अपील है या समर्थन है, उसके नाम पर या वोट बैंक की राजनीति की वजह से, उसकी वजह से चुप रहना कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पे सवाल खड़े करता है। साहब, क्यों आखिर आप लोग ये होने दे रहे हैं? देखिए आयेंद्र जी, चाहे कोई मुस्लिम संगठन, कोई हिंदू संगठन, जैन संगठन या क्रिश्चियन संगठन अगर महाविकास अघाड़ी को या महायुति को समर्थन दे, उससे आप उन पार्टीज की या उन गठबंधनों की जिम्मेवारी नहीं कर सकते कि उन्होंने उन्हें क्या बयान दिया। जो भी समर्थन दे रहा है वो अपने मन से, अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से, अपनी सोच से दे रहा है। आप पार्टी को उसके लिए फॉल्टर नहीं कर सकते। निखिल जी, आपने जो बात कही वो बिल्कुल वैलिड बात है, वो उनकी तरफ से दिया गया समर्थन है। लेकिन जब ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल की 17 सूत्री मांग का पत्र आता है, नाना पटोले जो कि आपके महाराष्ट्र के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो उस पर समर्थन जताते हैं, तब तो पार्टी जिम्मेदार हो जाती है। नहीं आयेंद्र जी, मुझे नहीं लगता इसमें पार्टी जिम्मेदार क्यों है। अगर आप एक राजनीतिक दल हैं और आपको कोई अपना समर्थन दे रहा है तो आप उस समर्थन को नकारेंगे क्यों? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने 17 मांगे की। सर निखिल जी, उन्होंने जो 17 मांगे की हैं उसमें वो 10% मुस्लिम आरक्षण मांग रहे हैं नौकरियों में। ये तो धर्म आधारित आरक्षण तो गैर संवैधानिक है, उसका समर्थन नाना पटोले करते हैं। पर क्या कांग्रेस पार्टी ने ये अपने मैनिफेस्टो में या अपनी रैलीज में बोला कि हम मुसलमानों को धर्म के आधार पर 10% का रिजर्वेशन देंगे? देखिए, मुसलमान समाज के कुछ तबकों को जो ओबीसी में आते हैं उन्हें ऑलरेडी रिजर्वेशन मिलता है महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में और बाकी जगह भी देश में। उनको मिलना भी चाहिए। पर अगर कोई ये बोले कि सारे मुसलमानों को, क्योंकि जस्ट वो मुसलमान है, उन्हें 10% आरक्षण देना चाहिए, वो जाहिर सी बात है गलत डिमांड है। और कांग्रेस पार्टी ने या महाविकास अघाड़ी ने इसका जब समर्थन नहीं करा तो हम उनको फॉल्टर नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो कटेंगे तो बटेंगे या इस तरीके से धार्मिक नारे दे रहे होते या फिर सांप्रदायिक नारे दे रहे होते, तब जरूर आप उन्हें कहते कि ये गलत कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो सांप्रदायिकता के आधार पे आरक्षण मांग रहे हैं जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। वो कह रहे हैं कि साहब तमाम ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं, जिन पे तमाम गंभीर आरोप है, उनको छोड़ दीजिए, हम आपका समर्थन करेंगे। आपके प्रदेश अध्यक्ष उसका समर्थन करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगा दीजिए, उनकी 17 सूत्री मांगों में है। तो वो तो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उस पर समर्थन जता रहे हैं ना, और वो उनका समर्थन इस बात पे कि आप हमारी मांग मान लीजिए, आपका समर्थन कर रहे हैं, तो वो तो पार्टी फिर जिम्मेदार मानी जाएगी ना कि आप कह रहे हैं उस बात को। आयेंद्र जी, बात ऐसी है कि देश में बेरोजगारी की जो स्थिति है, देश के सबसे मजबूत तबके आज की तारीख में अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंडर आरक्षण मांग रहे हैं। 2016 में हमने देखा कि हरियाणा में जो जाट समाज है, जिनके पास भूमि है, जिनके मुख्यमंत्री रहते हैं, उन्होंने आरक्षण मांगा। आज 2024 में मराठा समाज, जिनके मुख्यमंत्री रहते हैं, भूमि है, शुगर मिल्स हैं, वो आरक्षण मांग रहे हैं। ये चलता रहता है समाज में। कभी कभी राजपूत लोग भी ओबीसी, मैंने तो ये भी सुना है कई जगह राजपूत भी ओबीसी का आरक्षण मांगते हैं। आरक्षण मांगना सबका संवैधानिक अधिकार, लेकिन क्या उसे देना चाहिए सरकार को या नहीं, यही मेरा सवाल था, जिसका जवाब 3 बार पूछने पे भी नहीं दे रहा। मैं आता हूं आपके पास में विजय शर्मा जी, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए। विजय जी, क्योंकि वो सीधा जवाब दे नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब कोई अगर समर्थन दे रहा तो हम क्यों ना ले लें, वो तो वही बात कर रहे हैं। देखिए, अगर अलगाववादियों को वो छोड़ने की बातें करते हैं, शर्तों के आधार पर समर्थन देते हैं, तो आप मना कीजिए। कांग्रेस पार्टी आए टीवी के ऊपर बोले कि हम ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ नहीं खड़े, हमें ऐसे समर्थन की जरूरत नहीं है। जो अलगाववादियों को छोड़ने की बात करती है, जो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बातें करती है, जो एससी ओबीसी के जो आरक्षण है उसको छीनने की बात करती है। एक तरफ आप संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हो, एक तरफ जो संविधान को कमजोर करने की बातें करते हो उनके साथ खड़े हो जाते हो। तो ये वोट की पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती है? तो इसका जवाब आप मुझे बताइए। औरंगाबाद जो आक्रांता था, हत्यारा था, जो उसका नाम बदल दिया जाता है तो आपको पेट में मिर्ची लग जाती है। किस तरह से आप हाय तौबा मचाते हो। पालघर में साधुओं की हत्या हो जाती है, किस तरह से उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हो। तो आप बताइए, शिवाजी का जो महाराष्ट्र है, जो वीर सावरकर का महाराष्ट्र है, उनकी तिलांजलि देके आज मौलाना जो है वो नए नए फतवे जारी कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी हंस के कह रही है ठीक है जी, कोई समर्थन दे रहा है, हम क्या करें इसमें। कल को कोई आतंकवादी आपको समर्थन देगा और कहेगा कि मैं तो बमबारी करूंगा आके भारत देश के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे? क्यों समर्थन दे रहा है? अरे भाई, कमाल की बात है। ये तर्क नहीं कुतर्क है, ये तो कमाल का बात है। ये ऐसे आदमी को रोकिए। ठीक है वरुण जी, क्योंकि ये अपने आप में कह देना कि साहब आप अगर वो समर्थन दे रहे हैं तो हम साहब क्या कहें, ये एक तर्क देना,
और इसके आधार पे अगर वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल है और संवैधानिक व्यवस्थाओं के सीखचे पे खड़े होकर सवाल है, तो ये तो आज के समय में चर्चा का विमर्श होगा ना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान। वरुण जी। बिल्कुल, किसने कहा कि ये नहीं है, और ये हो भी रहा है। देखिए, बहुत आसान है कांग्रेस के समर्थक को ये कह देना कि भैया उन्होंने समर्थन, यानी कल को मुझे अफसोस है, उम्मीद करता हूं कभी ऐसा ना हो, क्योंकि इनकी बातों से तो लग रहा है कि कल को यदि पाकिस्तान भी इनको समर्थन देगा तो ये ले लेंगे। ये कह रहे हैं कि कोई भी समर्थन देगा तो हम ले लेंगे उसका समर्थन, हमें उससे क्या लेना देना है। कोई भी अलगाववादी संगठन इनको समर्थन देगा, ये ले लेंगे, पर जवाबदारी नहीं लेंगे यदि वो अलगाववादी संगठन कुछ और गैरतलब बात करेगा तो। यहां पे एक ही सवाल मुझे पूछना है, जो मैं बहुत से लोगों से पूछता हूं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं, इन्होंने उद्धव बालासाहब ठाकरे का समर्थन लिया है। बिल्कुल सही, उद्धव बालासाहब ठाकरे के बेटे हैं। बालासाहब ठाकरे एक हिंदुत्ववादी नेता थे और उनके बेटे भी कहते हैं कि हम हिंदुत्ववादी नेता हैं। आज मुझे यह जानना है कि जब ये कहते हैं कि ये हिंदुत्व जो है बालासाहब ठाकरे का, उसको समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। बालासाहब ठाकरे ने 1993 में कहा था कि जब बाबरी मस्जिद ढाई गई, यदि मेरे शिव सैनिक थे तो मुझे उस बात पर गर्व है। क्या ये कांग्रेस का समर्थन, जो समर्थक यहां बैठे हुए हैं, क्या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बात का समर्थन करती है? बालासाहब ठाकरे ने जो कहा था, बालासाहब ठाकरे का जो हिंदुत्व है जिसको उद्धव ठाकरे लेकर चल रहे हैं, क्या कांग्रेस उस बात का समर्थन करती है? खुलेआम कह दे, या तो कह दे कि भैया हमारे साथ उद्धव ठाकरे का बहुत स्पेसिफिक अलायंस है। ये कहना कि इतना ही अलायंस है कि वो जब तक कहेंगे कि हाँ जो भी कांग्रेस कहती है वही सही है, उतना ही अलायंस है, और उद्धव ठाकरे और बालासाहब ठाकरे के स्टेटमेंट्स के साथ इनका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इतना बस बता दो। ठीक है निखिल जैन जी, क्योंकि सवाल अपने आप में ये जो वरुण जी ने किया है, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैलियों में कर रहे हैं कि साहब सावरकर और बाला साहब के बारे में दो शब्द, अच्छे शब्द बोल के दिखाएं। राहुल गांधी को लेकर वो चैलेंज करते हैं। लेकिन दूसरा सवाल जो आपका तर्क में भी था, वो भी मैं आपसे समझना चाहता हूं कि कोई देश विरोधी, समाज विरोधी कोई व्यक्ति अगर किसी का समर्थन करने की बात करता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति से समर्थन ले लेना, ये कैसा तर्क है किसी राजनीतिक दल के लिए जो सत्ता की लड़ाई कर रहा है? ठीक है एंड्रू जी, मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में ही कहा था कि अगर कोई आतंकवादी दल समर्थन दे रहा होता तब कुछ चर्चा और होती, लेकिन ये कोई आतंकवादी दल नहीं है। ये केवल एक सांप्रदायिक दल है जिनकी कुछ मांगे हैं। वो मांगे जायज हो सकती हैं, नाजायज हो सकती हैं, लेकिन ऐसी मांग रखना वो उनका संवैधानिक अधिकार है। अब सरकार को देनी चाहिए या नहीं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। अब रही बात, अब भाजपा के आप स्पोक्सपर्सन को सुनिए कि जैसे ही एक मुस्लिम संगठन की समर्थन देने की या उनकी कुछ मांगे रखने की बात आती है, उन्हें सबसे पहले आतंकवादी याद आते हैं। भाजपा समर्थक को आप सुनेंगे, उन्हें पाकिस्तान याद आता है। खैर, उन्होंने पाकिस्तान से समर्थन की बात करी, मैं उन्हें याद दिला दूं, 2019 में पाकिस्तान के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे इमरान खान, वो नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े समर्थक थे और भाजपा को उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बाकी नवाज शरीफ के साथ जाके किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिन बताए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए कैसे जाके गले में ली, बिरयानी खाई, इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप करा, वो देश के सामने है ही। पर जो ज्यादा एक इंपॉर्टेंट मुद्दा वरुण जी ने बाद में रेस करा, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि बाला साहेब ठाकरे ठोक बजा के कहते थे कि अगर बाबरी मस्जिद को गिराने में मेरे शिव सैनिक थे तो मुझे उस पर गर्व है। अब बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी असंवैधानिक तरीके से इल्लीगली किसी भी धार्मिक ढांचे को गिराने का समर्थन नहीं करा है, चाहे वो बाबरी मस्जिद हो, कोई मंदिर हो, कोई और मस्जिद हो। तो कांग्रेस पार्टी जाहिर सी बात है इस बयान का भी समर्थन नहीं करेगी। उद्धव ठाकरे की हिंदुत्व पे बात होती है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और बाकी की शिवसेना यूबीटी आज भी ठोक बजा के कहते हैं कि हम हिंदुत्व की धारा से हटे नहीं है, हम आज भी अपना हिंदुत्व मान रहे हैं। फर्क इतना है कि हमारा हिंदुत्व भाजपा के हिंदुत्व के तरह नफरत का और मुसलमानों को दबाने का हिंदुत्व नहीं है। हमारा हिंदुत्व हिंदू समाज को बचाने का, उसका गौरव बचाने का हिंदुत्व है। जो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचार हुआ है महाराष्ट्र में पिछले 2.5 साल में, कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो मूर्तियां थी, मल्टीपल मूर्तियां एक आंधी के झोंके में गिर गई। छत्रपति शिवाजी महाराज का इतना बड़ा अपमान भाजपा की महायुति सरकार के भ्रष्टाचार के चलते महाराष्ट्र वासियों को, देशवासियों को देखना पड़ा। और आज वो एक तथ्य, क्योंकि आप जो छत्रपति शिवाजी को महाविकास अघाड़ी भूल गई है, निखिल जी, क्योंकि आपने जो पॉइंट रखा है, आपने जो पॉइंट रखा है कि शिवाजी महाराज की मूर्ति का गिरने का, उसमें जो तथ्यात्मक बात है वो ये है कि उसमें सरकार ने वो मूर्ति नहीं बनवाई थी, वो मूर्ति डिफेंस के माध्यम से बनवाई गई थी उस जगह पे। हालांकि सरकार ने उसके लिए वित्तीय मदद की थी, ये अपने आप एक तथ्यात्मक बात है। लेकिन आपके आरोपों का जवाब बीजेपी से लेते हैं विजय जी। सीधे तौर पर निखिल जैन जी कह रहे हैं कि साहब आपका जो हिंदुत्व है वो समाज को बांटने का है और ज्यादा खतरनाक है, जहरीला है, और जो शिवसेना मौजूदा उद्धव ठाकरे जी की है उनका जो हिंदुत्व है वो सॉफ्ट है, वो उनके लिए स्वीकार्य है, आपका वाला बहुत खतरनाक है। देखिए, निखिल जी ने दो बातें प्रमुखता के साथ कही है भ्रष्टाचार की। पहली बात की है
तो भ्रष्टाचार में देख लीजिए, जो परमवीर सिंह थे कमिश्नर बॉम्बे के, वो किसके राज में थे? उन्होंने किसको ऊपर आरोप लगाए थे? होम मिनिस्टर के ऊपर, कि मुझे उगाही के लिए दिया गया है टारगेट 100 करोड़ रुपए महीने का। इनके संजय राउत जी जेल में जाते हैं भ्रष्टाचार में। इसके कांग्रेस के कितने लोग भ्रष्टाचार में अंदर गए हैं। अब कोई दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, जिसकी हम निंदा करते हैं, कहीं भी जांच हो रही है उसमें, लेकिन हमारा सम्मान थोड़ी कम हुआ है। इनसे कहलवाइए, इनके राहुल गांधी जी बोलिए उनके बारे में 2 शब्द, वीर सावरकर के बारे में बोल के तो दिखाए उनके सम्मान में, शिवाजी के बारे में बोल के तो दिखाएं जिनके लिए हम खून देने के लिए तैयार है। ये बातें करना जानते हैं, इनकी दो मुही बातें यही तो होती है, टीवी के ऊपर कुछ बोलते हैं, जमीन के ऊपर कुछ बोलते हैं जी। तो उद्धव जी जो बातें कहते हैं हिंदुत्व की, ये कौन सा हिंदुत्व है कि पुलिस वहां हत्या करवाती है साधुओं की पालघर में और उद्धव जी 2 शब्द नहीं बोलते हैं? ऐसी कैसी बेशर्मी हो गई? क्या आप मुझे बताइए, निहत्थे लोगों को पुलिस की अभिरक्षा में मार दिया जाता है, तो ये ऐसा महाराष्ट्र नहीं चाहिए। वहां की ठीक है, जनता कैसा ऐसे महाराष्ट्र चाहिए है, ये फैसला भी बहुत जल्दी 20 तारीख को हो जाएगा और 23 को नतीजों से पता लगेगा। फिलहाल जी, फिलहाल वक्त की अनुमति इतनी है कि हम आपकी एक ही चर्चा चीज कहना था खाली। क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? एक ही चीज, वरुण एक ही जी, चीज, हाँ, 10 सेकंड में। जी जी हाँ, मुझे बस इतना कहना था कि बहुत धन्यवाद निखिल जैन का कि उन्होंने ये कह दिया कि बाला साहब ठाकरे का जो हिंदुत्व था, कट्टर हिंदुत्व, आज उद्धव ठाकरे वो हिंदुत्व को नहीं मानते हैं और इसके लिए कांग्रेस उनके साथ है। बहुत धन्यवाद। ठीक है, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए। अब जनता तय करेगी महाराष्ट्र की आखिर वो किसके के हिंदुत्व को पसंद करती है, किसके हिस्से की नीतियों को पसंद करती है, किसके